अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ हांडी सीख कबाब की। बहुत ही मज़े के और बहुत ही स्पाइसी बनाएंगे हम इस रेसिपी को। तो कोई भी सीन स्किप किए बगैर वीडियो को लास्ट तक देखें कि मैं हांडी सीख कबाब को किस तरह से तैयार करती हूँ और जिस तरह से ये तैयार होंगे इंतहाई नरम मुलायम और इंतहाई जूसी तैयार होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं हांडी सीख कबाब की रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने चिकन का पूरा एक ब्रेस्ट पीस ले लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कट करके थोड़े बड़े बड़े से पीसेस में कट कर लेते हैं, ताकि जब हम इसे चॉपर मशीन के अंदर चॉप करें तो ये आसानी के साथ इसका कीमा बन जाए। तो हम इसे थोड़े से मोटे मोटे से पीसेस में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीसेस कर लिए हैं, एक बोल के अंदर डाल देते हैं। तो चलें अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल करते हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज शामिल कर दिया है मैंने। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, ये शामिल की हैं। हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं मैंने और धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। आप मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने भुने हुए चने का आटा ले लिया है। भुने हुए चने लेकर आप उसे ग्राइंड कर लें। तो 2 टेबल स्पून मैंने ये शामिल किया है और मेल्ट किया हुआ घी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। बस हमने इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं और मैं आपको बताना भूल गई थी, इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हमने क्या करना है कि इसको एक चॉपर मशीन के अंदर डालकर इसका बहुत ही अच्छा सा कीमा कर लेना है सारे मसालों समेत। तो चलें करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डालकर इसे चॉप कर लिया है अच्छी तरह से और हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसके सीख कबाब तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे सीख कबाब रेडी करके रख लिए हैं। तो चलें अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इस तरह से मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट होना चाहिए। और अब मैं इसके अंदर मिर्च मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। धनिया पाउडर शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून। इसके अंदर ज़ीरा जाएगा हाफ़ टेबल स्पून और इसके अंदर जाएगा पेपरिका पाउडर। ये सिर्फ़ कलर के लिए है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा इस मसाले में। और यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो इस मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलें अब बनाना शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जो हमने पेस्ट टमाटर का और मसाले वगैरह डाल के रखे थे, ये शामिल कर दिए हैं बीच में। और अब क्या करेंगे कि हम इसे ऊपर से कवर करेंगे 10 मिनट के लिए, स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि जो टमाटर का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो अलग हो जाए। तो चलें इसे ऊपर से कवर करके पूरे 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसे कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर का जो पानी है वो अच्छी तरह से हो चुका है ड्राई और इसका जो मसाला है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हुआ है और ऑयल भी अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर 3 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ दही। और दही डालने के बाद हमने इस मसाले की बहुत ही अच्छी तरह से बुनाई करनी है। और याद रहे कि मैं इस रेसिपी के अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी, यानी जो हम ये ग्रेवी तैयार कर रहे हैं इसके अंदर मैंने प्याज ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से बुन चुका है। आप देख सकते हैं एकदम दानेदार सा हमारा ये मसाला तैयार हुआ है। और अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 गिलास। आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी इसकी रखनी हो। तो इसे ऊपर से कवर कर देते हैं, जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो मैं सीख कबाब इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो अब मैं इसके अंदर सीख कबाब शामिल कर रही हूँ, जो हमने तैयार करके रख लिए थे। तो इस तरह से मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सीख कबाब डालने के फ़ौरन बाद आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना और इसको ऊपर से कवर करके इसे पकने देंगे
और जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो, जब तैयार हो जाए तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और तकरीबन इसको हम कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे हांडी कबाब बनकर तैयार हो गए और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला पाउडर और अब मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, बारीक कटा हुआ। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं एक डिश में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी से हमारे यहाँ पर हांडी सीख कबाब बनकर तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर किया करें और अगर अच्छी लगी हो डिश तो मुझे कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।